आज जिनकी कहानी हम देखने वाले हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लैंगन। हो सकता है ये नाम सुना हो या हो सकता है ना भी सुना हो, लेकिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये इतिहास के सबसे ज़हीन, सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हैं। तो चलिए इस असाधारण दिमाग की दुनिया में उतर कर देखते हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसी पहेली जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। मतलब एक ऐसा इंसान जो दुनिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता था या फिर कोई अरबों खरबों की कंपनी चला सकता था, वो मिस्सौरी के बीचों बीच एक खेत में क्यों रह रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये लैंगन का अंदाजन आईक्यू रेंज है। अब देखिए, एक औसत इंसान का आईक्यू लगभग 100 होता है। आइंस्टाइन का आईक्यू भी करीब 160 के आसपास माना जाता है, और लैंगन का स्कोर वो इस लेवल से भी कहीं कहीं ज्यादा है। मतलब ये उन्हें सचमुच में एक आउटलायर बनाता है, बाकियों से बिल्कुल अलग। तो चलिए इस विरोधाभास को, इस पैराडॉक्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये कहानी सिर्फ उनके रहने की जगह की नहीं है, ये तो उनकी पूरी जिंदगी के सफर के बारे में है, जो हमारी उम्मीदों से बिल्कुल ही परे है। देखिए, एक तरफ वो है जो दुनिया किसी ऐसे जीनियस से उम्मीद करती है कि वो कोई मशहूर प्रोफेसर होगा, एक कामयाब सीईओ होगा जिसके बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स होंगे। और फिर दूसरी तरफ लैंगन की असलियत है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने एक बार में बाउंसर का काम भी किया, और अब एक किसान। ये जो फर्क है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? अगर हम लैंगन के नजरिए से देखें तो ये कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि ये नतीजा था उस सिस्टम का जिसने उन्हें बार बार बाहर का रास्ता दिखाया। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि कामयाबी के जो भी आम रास्ते होते हैं वो सब उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। और इसकी एक वजह ये घटना थी जो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। हुआ ये कि कॉलेज में जब लैंगन ने अपने कैलकुलस के प्रोफेसर से कोई मुश्किल सवाल पूछा, तो प्रोफेसर ने मदद करने के बजाय उन्हें ये कहकर टाल दिया। बस इसी एक घटना ने लैंगन को ये साफ साफ दिखा दिया कि ये जो एकेडमिक दुनिया है, ये सिर्फ ज्ञान की नहीं है, बल्कि यहाँ ईगो और स्टेटस का भी बहुत बड़ा खेल है। और देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। लैंगन ने बार बार खुद को मुश्किलों में पाया। उन्हें लगा कि कॉलेज के प्रोफेसर्स उनकी इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं जलते हैं या डरते हैं। वो अमीर स्टूडेंट्स के कल्चर में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ पाते थे। उन्हें ये भी लगा कि सरकारी नौकरियों में भी पक्षपात होता है, वहां भी सही तरह के कनेक्शन चाहिए होते हैं जो उनके पास नहीं थे। तो आखिर में वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये जो मेरिटोक्रेसी की बात होती है, मतलब काबिलियत के दम पर आगे बढ़ने की बात, वो बस एक छलावा है, एक मिथक है। तो सोचिए, जिस इंसान को सिस्टम ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसने क्या किया? उसने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया। जी हां, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी एक ऐसा सिद्धांत बनाने में जिसे वो कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस थ्योरी का नाम है CTMU, यानी कॉग्निटिव थ्योरेटिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है और ये आइडिया भी काफी गहरा है, पर इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात एक बहुत बड़ा सेल्फ अवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब CTMU के मुताबिक हमारा दिमाग सिर्फ इस प्रोग्राम को बाहर से देख नहीं रहा, बल्कि हम खुद इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं। और तो और, जो भाषा हम बोलते हैं वो असल में इस प्रोग्राम का कोड है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये थ्योरी बनाने के लिए लैंगन ने इतिहास के कुछ सबसे बड़े और महान दिमागों के विचारों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने आइंस्टीन की ज्योमेट्री और स्पेस की समझ ली, बर्ट्रैंड रसल के भाषा और भाषा विज्ञान के आइडियाज लिए, और कर्ट गुडेल का लॉजिक और उसके लिमिटेशंस का कॉन्सेप्ट, इन सब को एक साथ पिरो दिया। और इन सब का नतीजा है ये सेंट्रल आइडिया। लैंगन कहते हैं कि हमारी जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो लॉजिको जियोमेट्रिक है। मतलब लॉजिक और यूनिवर्स की बनावट ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह कोई चीज लॉजिकली फिट बैठती है, ठीक उसी तरह वो स्पेस में भी फिट बैठती है। सब कुछ एक ही नियम से चलता है। अब देखिए, ये जो थियरी है, ये सिर्फ कोई किताबी या फिलॉसफिकल बात नहीं है। इसका असर हमारी जिंदगी के उन सबसे बड़े सवालों पर पड़ता है जो इंसान सदियों से खुद से पूछता आया है। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या भगवान मौजूद है? लैंगन के CTMU फ्रेमवर्क के हिसाब से इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। हाँ, इसमें कोई शक या सवाल की गुंजाइश ही नहीं है।
और उनके लिए ये कोई आस्था या विश्वास की बात नहीं है, बल्कि ये तो लॉजिक की एक जरूरत है। अब लैंगन का ईश्वर वो नहीं है जो कहीं आसमान में दूर बैठा है। ये एक पेनेंथिस्टिक ईश्वर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर है। लेकिन ईश्वर सिर्फ इस ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब ईश्वर ही वो चेतना है जो इस पूरी रियलिटी को चला रही है। वो एक ही समय में स्क्रीन भी है और प्रोसेसर भी। अच्छा, तो अगर सारी हकीकत ईश्वर के जरिए ही चल रही है, तो फिर एक और बड़ा सवाल उठता है, हमारा क्या? क्या हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं? क्या हमारे पास सच में अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी है? मतलब क्या हमारे पास फ्री विल है? एक बार फिर लैंगन का जवाब है एक जोरदार हाँ, हमारे पास फ्री विल होनी ही चाहिए। लेकिन वो इसे एक बहुत ही अनोखे आइडिया से समझाते हैं, जिसे वो मेटा कॉजेशन कहते हैं। उनका कहना है कि कॉज एंड इफेक्ट यानी वजह और नतीजा सिर्फ एक सीधी लाइन में, मतलब पास्ट से फ्यूचर की तरफ नहीं चलता, बल्कि एक बंद लूप में चलता है, मतलब फ्यूचर से पास्ट की तरफ भी। इसको ऐसे सोचिए कि आप भविष्य में जो बनने का फैसला करते हैं वो असल में आपके अतीत को भी प्रभावित करता है, और यही लूप हमें अपनी मर्जी से फैसले लेने की जगह देता है। अब लैंगन के जो विचार हैं वो सिर्फ इन गहरी फिलॉसफिकल बातों तक ही सीमित नहीं है, वो सीधे तौर पर आज की दुनिया को लेकर उनकी तीखी आलोचना से भी जुड़ते हैं। ये एक ऐसे बाहरी इंसान की, एक आउटसाइडर की चेतावनी है जो सिस्टम को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से देख रहा है। लैंगन के नजरिए से देखें तो दुनिया को असल में कुछ ग्लोबलिस्ट चला रहे हैं। उनके हिसाब से ज्यादातर राजनेता तो बस कठपुतलियां हैं। वो मानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो असल में एक फैक्ट्री है जो नए दिमागों को एक खास तरीके से सोचने के लिए तैयार करती है, और जो एलीट क्लास है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सब पर नजर रखने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए करती है। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अब लैंगन की जिंदगी एक पहेली नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला लगने लगती है। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया जिसे वो बुनियादी तौर पर भ्रष्ट और झूठा मानते थे, और इसके बदले उन्होंने अपनी शर्तों पर अकेले ही सच की खोज कर रास्ता चुना, भले ही इसका मतलब गुमनामी में जीना ही क्यों ना हो। तो आखिर में क्रिस लैंगन की ये पूरी कहानी एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। जब कोई इतना असाधारण, इतना ज़हीन दिमाग समाज के बनाए सिस्टम और उसके माने हुए सच के बाहर जाकर काम करता है तो क्या होता है? क्या वो इंसान किसी भ्रम का शिकार हो जाता है, या फिर वो उन सच्चाइयों को देख पाता है जिन्हें सिस्टम के अंदर रहने वाले बाकी सब लोग देखने से चूक जाते हैं?